वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी हब। आइए हम लोग एडिटोरिया का बिहार पुलिस का सेट नंबर 4 देखते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है महोत्सव। महोत्सव का अर्थ हो जाएगा समारोह या जलसा। महोत्सव का अर्थ क्या होगा? समारोह या जलसा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है आप में जो है कौन सा सर्वनाम है? देखिए, आप में जो हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप, अपना, स्वयं, खुद, ये सब में निजवाचक सर्वनाम होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कंठ से निकलने वाली ध्वनि। देखिए, कंठ से निकलने वाली ध्वनि हो जाएगा कवर्ग, जिसको कवर्ग कहते हैं। क ख ग घ ञ कवर्ग होता है। कवर्ग जो है क ख ग घ ञ को कवर्ग कहते हैं, जो कंठ से निकलता है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? देखिए, जो समूह में नहीं होगा उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। इसमें देखिए वर्ग, झरना, सेना, सभा। देखिए, झरना जो समूह झरना हो जाएगा। झरना क्योंकि पर्सनल किसी को संबोधन करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तोपची में कौन सा प्रत्यय है? देखिए, प्रत्यय हमेशा अंत में लगता है, शब्द के अंत में। तो तोपची में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ची, तोपची। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? सब्यसाची जो है अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। सब्यसाची अर्जुन का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है आह्यान। आह्वान का विपरार्थक शब्द कौन सा है? आह्वान का विपरार्थक मतलब उल्टा शब्द विसर्जन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ है। सूरज को दीपक दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ है प्रसिद्ध व्यक्ति को परिचित देना। प्रसिद्ध व्यक्ति को परिचित देना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है महिर्षि। महिर्षि का संधि विच्छेद, तो महा जो ऋषि बराबर महिर्षि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह जो हो जाएगा गुण संधि। कौन सा गुण संधि का उदाहरण है? महिर्षि। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है द्विज। द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए, नहीं है। द्विज मतलब होता है पक्षी। द्विज जो हो जाएगा बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक को कहता है वर्ड भरने के लिए। आवर सोसाइटी इज डैश बाय द इविल ऑफ करप्शन, द एंजाइटी ऑफ इवन सीनियर ऑफिसर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडेंजरेड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। इसमें से किसमें ग्रामेटिकल एरर है? तो कहता है एज ए पेंटर ही आर गुड इफ नॉट बेटर देन सुरेश। तो इसका ही आर गुड, यही एरर है, ही आर गुड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द ऑप्शन डेट मीन्स द सेम एज गिवन आइडियम्स। आइडियम्स कहता है सेम मीनिंग कौन सा हो जाएगा? कहता है हिट द नेल ऑन द हेड। इसका हिंदी हो जाएगा सच्चाई बता देना। सच्चाई बता देना। ठीक है ना। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका आंसर हो जाएगा एक्यूरेटली राइट, मतलब सच्चाई बता रहा है। 14 नंबर में क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय डैश जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया हैज़ बीन रिटेन बाय जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का हिंदी हो जाएगा प्रतिरोध। साइनोनिम्स मतलब होता है सेम वर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा रिफ्यूसल मतलब इनकार करना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
16 नंबर क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एप्रिएंट। एप्रिएंट मतलब होता है प्रकट करना, प्रकट। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा हिडन। हिडन मतलब छुपाना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड। मतलब इनमें से कौन सा गलत वर्ड है, कौन सा। इम्ब्रेस, यही गलत है। इम्ब्रेस होता है EMBARRASS, इम्ब्रेस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स। मतलब इसका मीनिंग कहता है टू स्ट्रेन एवरी नर्व, इसका हिंदी होता है हर संभव प्रयास करना। तो इसका आंसर हो जाएगा टू पुट मैक्सिमम इफोर्ट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है एंटोनिम पूछ रहा है। एंटोनिम एलाइन। एलाइन का हिंदी होता है अपरिचित। अपरिचित। एलाइन का हिंदी हो जाएगा अपरिचित और नेटिव का हिंदी होता है परिचित। उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट कहता है 20 नंबर द इंडियन क्रिकेट टीम बाज इन ए डैश मूड आफ्टर विनिंग द सीरीज। तो इन ए जुबलियंट मूड आफ्टर विनिंग सीरीज। ऑप्शन नंबर बी सही है। जुबलियंट का हिंदी होता है खुशीपूर्वक। जब भी टीम जीतता है तो खुशी मनाता है, खुशीपूर्वक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए अब साइंस देखते हैं। कहता है किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम गति का नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, जिससे बल का परिभाषा मिलता है। न्यूटन के गति के दूसरा नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्न में से किस भाग में शुरू होता है। किस भाग में शुरू होता है, निम्न में से मुख गुहिका में शुरू होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है, जिसे डैश कहा जाता है, आइरिस कहा जाता है, परितारिका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है डैश बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के प्रसार की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन सा नियम, तो ग्राहम का नियम बताता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही। विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं। विटामिन B2 को ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा किण्वन एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है। वसा को तोड़ने में लाइपेज एंजाइम मदद करता है। वसा को तोड़ने में कौन सा एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है। असंपर्क बल कौन सा नहीं है, गुरुत्वाकर्षण, घर्षण, चुंबकीय स्थिर। तो घर्षण जो हो जाएगा वह संपर्क बल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है। ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार हो जाएगा मर्चेंटिया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के डैश रंग के घोल में डुबाया जाता है तो उसका रंग डैश में बदल जाता है। जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के नीला रंग में डुबाया जाता है तो उसका रंग हरा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है किस खनिज या विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती है। देखिए गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई आयोडीन की कमी से देता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं पेशिया उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से नहीं है। पेशिया उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, चिकनी, हृदय और कंकाल। सेस्मोइड यह जो है पेशिया उत्तक का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं
राहुल जो है बेरी बेरी रोग से पीड़ित है, उसमें किस चीज़ की कमी है? देखिए बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है, यहाँ विटामिन बी है तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए विटामिन के की कमी से होता है रुधिर का स्राव, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन ए की कमी से रतौंधी। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कपास को उगने के लिए डैश तापमान, हल्की बारिश या सिंचाई, पाले से मुक्त डैश दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कपास को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की बारिश या सिंचाई, पाले से मुक्त 210 दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कपास की खेती काली मिट्टी में होती है जिसको रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन कहता है पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है, ठीक है, क्योंकि उनमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक आंतरिक परत होती है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है, कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है द फिलोसफी ऑफ द बम के लेखक कौन है? द फिलोसफी ऑफ द बम के लेखक भगवती चरण बोहरा। ऑप्शन नंबर सी सही है। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है बायोमित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया था? बायोमित्रा नामक भारतीय रोबोट इसरो के द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर भू स्थिर उपग्रह की भूमध्य रेखीय परिधि में ऊंचाई लगभग होता है। देखिए जब भी भू स्थिर उपग्रह रहेगा तो 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर इसको स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड केनिन था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? सितारा देवी जो है कथक नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन कहता है सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन है? सार्क का देखिए सार्क में आठ देश है। जब इसकी स्थापना 1985 में हुआ था तो उस समय 7 देश था। सबसे नवीनतम देश हो जाएगा अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। इसकी स्थापना 1985 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन कहता है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? राज्यसभा की सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए कहता है स्वेज नहर परिवहन भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? देखिए SBL, एस हो गया स्वेज नहर, बीस हो गया भूमध्य सागर, एल्स हो गया लाल सागर। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी सही है। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तप्त स्थल जिसको हॉटस्पॉट कहते हैं हॉटस्पॉट है? तो पश्चिमी घाट जो विविधता का हॉटस्पॉट है। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्रीन पार्क कानपुर में है, किस खेल से संबंधित है? ग्रीन पार्क एक स्टेडियम है जो कानपुर में है, यह क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक USA का स्थानीय पवन है? देखिए USA का एक स्थानीय पवन इनमें से चिनूक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फॉन जो है फॉन स्विट्जरलैंड में बहता है। फॉन हवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना, स्विट्जरलैंड में बहता है। हरमट्टन जो है पश्चिमी सहारा में बहता है। मिस्ट्रल जो है स्पेन और फ्रांस में बहता है। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। 50 का देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? देखिए दिल्ली है ही, आगरा भी है, मथुरा भी है। हरिद्वार जो है यमुना नदी के किनारे नहीं गंगा नदी के किनारे स्थित है। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। प्रथम अंग्रेजी
समाचार पत्र जेम्स हिक्की ने प्रारंभ किए थे? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1780 में समाचार पत्र का नाम बंगाल गजट था। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसने अवंती के शासक चंद परहोत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? जीवक को कौन भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? पंचायती राज जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पंचायती राज जो है राज्य सरकार के राज्य सूची के अंदर आता है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ब्राह्मणी जो हो जाएगा महानदी की सहायक नदी। ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मणी, बैतरणी, ये सब महानदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन कहता है, मेन रहीम रेखा किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? मेन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, जर्मनी और पोलैंड के बीच मेगिनॉट रेखा है। कौन सा? मेगिनॉट। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चार्ल्स मेंटकॉफ और राजा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो 1809 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यह संविधान में कहाँ मिलता है? यह संविधान में प्रस्तावना में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है, संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तित किया? देखिए, संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन गति सर्वाधिक है? देखिए, घूर्णन गति सर्वाधिक है बृहस्पति ग्रह का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 10 घंटे में यह अपने कक्ष पर एक चक्कर लगा लेती है। 10 घंटा में सबसे कम बृहस्पति ग्रह की घूर्णन गति है। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा होती है। उत्तरी मैदान में शीतकालीन वर्षा भी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए हैं? देखिए, दल बदल संबंधी प्रारंभ 92 संविधान संशोधन 1985 को हुआ था। 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था दल बदल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है, समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना ऋणात्मक संचरण है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है, दो समांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नर्मदा घाटी एक भ्रंश घाटी का उदाहरण है। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में लॉर्ड रिपन के समय पारित हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहता है, जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। देखिए, प्रति व्यक्ति आय अगर अधिक होगा तो वह देश विकसित कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल किया जाए? प्रत्यक्ष कर देखिए उसको कहते हैं जिसको हम डायरेक्ट देते हैं। तो आयकर एक प्रत्यक्ष कर है क्योंकि यह डायरेक्ट देते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ था? रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन 1949 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रुपये का अभी तक 3 बार अवमूल्यन हुआ है, 1949, 1966, 1991 में। 49, 66 और 91 3 बार अवमूल्यन हो गया है। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। इनमें से किसके द्वारा? मूल संविधान के द्वारा। देखिए, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस नेता का प्रमुख योगदान था? देखिए, विभिन्न रियासत को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जोड़ा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? सोनम वांगचुक को प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है, हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 68 यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स में कौन से स्थान पर है?
तो तीसरे स्थान पर है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है 73 नंबर क्वेश्चन कहता है 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला जाएगा? भारत का पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में खोला गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन पहल का शुरुआत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया था। नेक्स्ट देखते 75 नंबर क्वेश्चन कहता है गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य। देखिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य केरल था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया? फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज नंदिनी गुप्ता को पहनाया गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस राज्य में BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची कहता है हाल ही में किस राज्य में BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो तेलंगाना राज्य में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियार वाली सही है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में राजकुमार राव, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला में आलिया भट्ट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योंकि यह सब सही है। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किए? किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी? तो केरल में रखे थे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में माना को भारत का पहला गाँव घोषित किया गया, यह किस राज्य में है? यह उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी सही है। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब मैथ देख लेते हैं, मैथ का आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 84 का 1000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 85 का बी हो जाएगा 75। 86 का बी हो जाएगा 24.4। 87 का देखते हैं, 87 का 0 हो जाएगा। 88 का 6 हो जाएगा। 89 का 1 हो जाएगा। 90 का 2000 हो जाएगा। 91 का 20 सेकेंड होगा। 92 का 36 दिन होगा। 93 का 20 होगा। 94 का 20 वर्ष होगा। 95 देखते हैं, 95 में दिया अंश पूर्ण चाप वृत्त, ऑप्शन नंबर इसी सही होगा। 96 का हो जाएगा ए। 97 का हो जाएगा ए। 98 का भी ए हो जाएगा। 99 का 2031, ऑप्शन नंबर सी। 100 का देखिए 100 का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। थैंक्स फॉर वाचिंग।